बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हाजिर हुई हूं आयशा अकरम के हवाले से बात करने के लिए। मीनार पाकिस्तान जहां एक हादसा पेश आया, एक वाकया पेश आया आयशा अकरम के साथ, जिसमें 400 लोग इन्वॉल्व थे। वीडियो सामने आई, उसके बाद आयशा अकरम ने इस हवाले से कुछ दिनों बाद मुकदमा दर्ज किया। सबसे पहले वो मंजर आम पर आई और वहां पे इकरारुल हसन और यासिर शामिल के साथ हम आवाज दिखाई दिए। इस वाले से लोगों ने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने के बाद डे वन से वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म का फेस कर रहे हैं। और उस हवाले से उन्होंने कोई ट्वीट भी किया है, वो क्या मैं आपको बताती हूँ। आयशा ने रैम्बो का नाम इस तमाम तर वाक़े में मरकजी किरदार कह दिया है। इसके साथ एक और नाम सामने आया है, बादशाह, जो कि आयशा की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है पुलिस के हवाले। पुलिस के पास है वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सब का मरकजी किरदार रैम्बो था, इस सब के पीछे उसका हाथ था। उसके साथ एक बादशाह है जो उनको पेश करते हैं, उनके पिम्प हैं। और आयशा की वीडियोस उनके पास है, जिसके बिना पे उनको ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो लीक करने की बात करते हैं और उनको आगे कह लें कि आप लोगों के सामने पेश भी किया जाता है। इन शॉर्ट उनकी दलाली करते हैं। सॉरी आई हैव टू यूज दीज वर्ड्स। जिन लोगों को नहीं समझ आ सकती, मुझे उनको समझाना भी ज़रूरी है। इस हवाले से अब इस सिचुएशन में रैम्बो ने क्या इख्तियार किया है काम और क्या कार्रवाई डाली है, इसके बाद क्या क्या ऑडियो सामने आई हैं, क्या क्या वीडियोस लीक हुई हैं, इस हवाले से तमाम तरह डिटेल्स आपको मिलेंगी मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर लें। आप मेरे साथ इस तरह जुड़े रहेंगे और वक्तन फवक्तन जो भी कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, आयशा ने स्टेटमेंट तो दे दिया। अब रैम्बो जो है वह पुलिस की हिरासत में। अब जब वो पुलिस की हिरासत में है तो उनसे तफ्तीश की जा रही है। बादशाह नाम एक शख्स का और नाम सामने आ गया है, होपफुली उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और अब इसका ड्रॉप सिन अनकरीब दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ हुआ तो इकरारुल हसन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इकरारुल हसन की स्टेटमेंट के हवाले से, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्टिल किया जा रहा है कि एक दाश्ता को सपोर्ट करते रहे। इस तरह के बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, जो ये काम करती थी उसको आपने सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा कि कोई औरत शरीफ हो, या इन शॉर्ट जो उनके ट्वीट का क्रक्स था वो ये था कि कोई दाश्ता हो ना हो, जो मर्जी करती हो, जिस्म फरोशी करती हो, कुछ भी करती हो या कुछ भी कर रही हो, हमारे पास ये हक नहीं है कि हम किसी के कपड़े उतार लें। और जो किसी हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी, मुझे भी ठीक लगती है कि कोई अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी करे, अपनी मर्जी से कपड़े उतारे ना उतारे, अपनी घर की चार दीवारी में किसी गलत जगह पे कोई काम गलत कर रहा है, हम उसको कंडेम कर सकते हैं जानने के बाद। लेकिन कौन इस दुनिया में क्या क्या कर रहा है हम नहीं जानते। लेकिन हम किसी की इज्जत उछालने के, किसी के कपड़े उतारने के कोई भी हमारा हक नहीं है, या हमारा ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए नहीं था ऐसा, पर ऐसा हो गया। उसके बाद अब आयशा ने जब से रैम्बो के बारे में स्टेटमेंट दी, वो पुलिस की हिरासत में। अब डीआईजी की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं। वो ऑडियोज में आपको प्रॉपर तो अभी नहीं बता सकती, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन जो मेन क्रक्स है उस सब मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले जी, आयशा ने आइडेंटिफिकेशन की थी जाकर थाने में, और वहां पे 6 से 7 लोगों की जो है उसने आइडेंटिफिकेशन की थी, और जिनके बारे में उसने कहा था कि ये लोग वहां पे मौजूद थे, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरे जिस्म से कपड़े उतारे और बड़ा कुछ उन्होंने किया, उसके टॉर्चर वगैरह किया, ये सब कुछ। उसके बाद होता क्या है जनाब कि अब आयशा की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो रैम्बो से बात कर रही है कि ये लोग, इन लोगों से हम कहते हैं कि ये हमें 6-7 लाख रुपए दे दें, और अगर और यहाँ से हमें अपने जो केस है अपना वापस ले लेंगे। अगर ये इतनी लंबी जेल नहीं काटना चाहते तो हम इनको ये ऑफर कर सकते हैं कि कि आप हमें 6-7 लाख दे दें, तो हम आपका ये केस बंद करा देंगे और आपको यहाँ से, ये आपका जो केस है कि आपकी जो जेल है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर आयशा कहती हैं कि ये मुझे गरीब लगते हैं, गरीब घर से है, तो ये बामुश्किल हमें कोई 5 लाख रुपए दे देंगे, 5-5 लाख दे देंगे, इससे ज्यादा मतलब देख के लगता नहीं कि ये दे सकते। उसके बाद इस ऑडियो के बाद जब रैम्बो गिरफ्तार हो जाता है तो रैम्बो आयशा की एक और ऑडियो सामने आती है जिसमें आयशा उन्हें कहती हैं कि तुम क्या कर लोगे सब कुछ लीक करके ना। रैम्बो उनको थ्रेट देते हैं कि मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी तस्वीर लीक कर दूंगा, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है तुम्हारी वीडियो का, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इंटरनेट ऑन रखो, ये हुआ वो हुआ, ये सारी बातें वो उनको कहते हैं, जिसमें आयशा
थोड़ी काम दिखाई दी और कहती हैं कि तुम ये सब कुछ करोगे तो क्या होगा, जब मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट में है तो इस सबसे क्या होगा। और उसके बाद मुझे एक स्टेटमेंट समझ नहीं आई आयशा की, जिसमें आयशा कहती हैं कि अगर तुम मेरी ये वीडियोस लीक करोगे तो क्या होगा, मैंने तो इस वाले से कुछ नहीं कहा, तो तुम ये शायद मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर जाऊं, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि तुम कल आ जाओ, हम फिर वीडियो बना लेते हैं, मैं तो तुम्हें, ये तो मेरा काम है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि एक बंदा उसको थ्रेट्स दे रहा है वीडियो लीक करने की, और अगली बंदी उसको शायद टिकटॉक के वीडियो के लिए कह रही है, किसी और वीडियो के लिए कह रही है, मुझे समझ नहीं आती रैम्बो की जानिब से। अब ये स्टेटमेंट भी दी गई है तफ्तीश में कि ये हमारे साथ तमाम काम में मुलविस होती थी, सारे काम जो हो रहे होते थे पुलिस से रिलेटेड, जो स्टेटमेंट है वो यही है कि ये अगर हम इसको पेश भी करते थे या कुछ भी होता था उसमें ये बराबर की शरीक होती थी, हमसे पैसे भी लेती थी, सब कुछ बराबरी पे होता था, ये भी उसमें उतनी ही इन्वॉल्व है जितने हम हैं, वो जो बादशाह साहब और रैम्बो साहब हैं। डीआईजी की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि इस ऑडियो के बाद अब इस ऑडियो को और इस केस को और गहराई से देखा जाएगा और इस पे जो है निगाह रखी जाएगी, इसको और बारीकी से देखा जाएगा, एक एक चीज को भांपा जाएगा। और अब जब रैम्बो क्या कहते हैं गिरफ्तार हो गया तो उसने उसकी एक वीडियो भी लीक कर दी जिसमें आयशा बाथटब ले रही हैं। इसके बाद लोगों के माइंड में आयशा की जो इमेज है वो और बुरी हो गई है। आयशा ने अब एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। माँ चले, पुलिस प्रोटेक्शन मिल भी जाएगी, और वो कहीं ना कहीं सही भी कह रही होगी क्योंकि वो अंदरून से ताल्लुक रखती है, और हमारे माशरे में आज भी वो मिडिल क्लास फैमिलीज फिर भी थोड़ी ऊपर की सोच, हल्का फुल्का ऊपर से सोच लेती हैं, अच्छा बेहतर उनकी माइंड सेट होते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो बहुत बिलो द बेल्ट रहते हैं, या जिनके यहाँ एक दूसरे, मतलब इनके यहाँ ये होता है कि अगर मेरे घर कुछ अच्छा बना है तो मैं अगले के घर जाके दूंगी, या उनके घर कुछ बना है तो मैं उनसे मंगा लूंगी, इस तरह की रिश्तेदारी होती है। और ये लोग बड़े बड़े क्रिटिसाइज करने में बड़े ज्यादा आगे होते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग ना ऐसी औरतों को घरों में रहने देते हैं, ना उनको अपने मोहल्ले में बर्दाश्त करते हैं, और इनके लिए इज्जत भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तमाम लोगों के लिए करती है। लेकिन हो सकता है कि गैरत के नाम पे इसको कोई कत्ल कर दे, ऐसी थ्रेट्स आई हैं, आई होंगी। और अब जो लोग आयशा को इस तरह पेश कर रहे हैं, आयशा की ये स्टेटमेंट है कि रैम्बो ने आयशा को पेश करके ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए उनसे हत्याए हैं और उनके थ्रू व्हाटसोएवर कमाए हैं या कुछ भी, और इस सब में वो सब जानती थी। वो जिस्म फरोशी करके किसी तरह भी उन्होंने उसकी जिस्म फरोशी करवाई हो, उसकी वीडियोस की धमकियां दी हो, किस तरह भी ये सब कुछ हुआ है, वो सारी स्टेटमेंट्स आयशा ने पुलिस को रिकॉर्ड कराई हैं। और इस वक्त इसी वजह से, इसी बिना पर कुछ शवाहिद भी हैं जिस वजह से इसी बिना पर रैम्बो ने चूंकि उनको लीक करने की धमकियां भी दी हुई इस ऑडियो के बाद भी, और अब इस केस को बारीकी से लिया जाएगा और अब इस पर और गौर किया जाएगा। ये है फिल वक्त इस तमाम तर केस की सिचुएशन। और होपफुली पुलिस अगर इस हवाले से उनको प्रोटेक्शन दे भी देगी तो क्या ज्यादा से ज्यादा कितनी देर दे लेगी और क्या होगा। इस केस का ड्रॉप सीन अब अनकरीब ही है। ऑलरेडी एक ड्रॉप सीन तो हो चुका है कि रैम्बो का नाम सामने आ गया जिसको वो भाई कहती थी, और रैम्बो ने सवाल से स्टेटमेंट दी है कि मुझे नहीं पता, इसका मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं था बहन भाइयों वाला, लेकिन ये मुझे भाई कहती थी और मुझे इस वजह से इसको आयशा मैडम या बाजी कहना पड़ा लोगों के सामने। और इनका एक प्रॉपर ताल्लुक था और वो किसी ना किसी लिहाज से दोनों एक दूसरे को यूटिलाइज करते थे। ना सिर्फ ये, इसमें एक बादशाह भी एक किरदार है। देखते वक्त के साथ वो सामने आता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, फिर क्या तफ्तीश सामने आती है, फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पर कुछ भी मैं नहीं कह सकती। ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, और आप कुछ इस हवाले से कहना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।